अक्सर लोग पता क्या सोचते हैं, नॉर्मली नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जो माइंडसेट इस टाइम पर अगर वो रिटायरमेंट की एज के आसपास है ना, तो वो पता क्या सोचेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मैं एफडी करूंगा और एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा उससे मैं अपना रेगुलर बेसिस पर खर्चा जो है वो चलाता जाऊंगा। लेकिन पता क्या होता है, मेन दिक्कत क्या आती है जब आप एफडी को रिन्यू करते हो और वो रिन्यू होती है क्या, कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर। तो आपका जो टारगेट था और आपका जो एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई भी तो हर साल बढ़ रही है, तो वो जो है उसमें जो महंगाई बढ़ रही है और जो हमारे को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके बीच में आ जाता है गड्ढा। और उसी गड्ढे की वजह से क्या होता है, 10 साल में जाकर पैसा हमारा खत्म हो जाता है और टेंशनें शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे इंडिया में वैसे तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो यूज करता है ना, उसका पैसा 50 सालों में जाकर भी खत्म नहीं होता। अब ये टेक्निक बताने वाला, समझाने वाला मैं कौन होता हूँ? मेरा नाम है तुषार राजा। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। और मैं आज आप लोगों की इस वीडियो के थ्रू हेल्प करूंगा कि आप कैसे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें आप कैसे एक चेकिंग कर सकते हैं कि कैसे आप अपना रेगुलर बेसिस पर इनकम जो है वो अर्न करते जाएंगे। देखो, आज की वीडियो में हम एग्जांपल जो लेंगे ना, वो 1 CR से लेंगे। 1 CR से तो लेंगे, लेकिन अब कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है, लेकिन उनको स्कीम जो है वो अच्छी लग रही है, आप मान लो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना उसे 5 लाख या 10 लाख पे ट्राई कर लो। 10 लाख पे अगर आप ट्राई भी कर लोगे ना, जैसे मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने बोला कि यार ये चीज ना मेरे को तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अब इसमें हम मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो उनको सारे प्रूफ दिखा दिए, सारी कैलकुलेशंस दे दी, बट वो फिर भी कहते कि नहीं, मेरे को विश्वास हो रहा। तो उन्होंने क्या करा, मैंने उनको ये सारी चीजें जो है 1 करोड़ के ऊपर समझाई थी। उन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए से ना उसको एक डेमो जो है वो दे दिया। अब 10 लाख रुपए से जैसे मैंने उनको जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी थी ना, उन्होंने वही सेम चीज जो 1 करोड़ पे करनी थी ना, वो उसको अगले साल या 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है वो शायद स्टार्ट कर ले। लेकिन आज की डेट में उन्होंने ये चीज के लिए ट्रायल जो है वो ट्रायल बेसिस पर अपना प्रोसेस जो है वो शुरू कर लिया। उन्होंने क्या करा, मैंने उनको जो बताया था, वैसे मैं अभी आप लोगों को एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हो और उसमें आपको क्या करना है, हर साल 50,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। अब कैसे करने हैं वो मैं वीडियो को के अंदर आप लोगों को आगे ले जाकर बताऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, 50,000 रुपए जैसे उन्होंने विड्रॉ करने थे ना, उन्होंने वो 50,000 की जगह, अब क्योंकि उन्होंने कॉर्पस 1 करोड़ का नहीं लगाया, तो उन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए लगाए और हर महीने 5,000 रुपए से ट्रायल जो है वो चालू कर दिया। अब ट्रायल चालू कर दिया, अब उनको अभी करते हुए 3 या 4 महीने ही हुए हैं। अब जैसे-जैसे उनका प्रोसेस आगे जाएगा, उनको 1-2 फंड जब उनके खत्म होंगे, जो हमने प्लानिंग करी है ना, वही प्लानिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ। तो उस टाइप से प्लानिंग करिए और वही चीज़ जो है, अब उनको धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा। अभी नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, और उसके बाद वो फिर जो एक्चुअल अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे ना, उससे वो अपनी चीज़ों को जो है वो स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे आप अपनी ये स्मार्ट वाली प्लानिंग, जिसका नाम ओरिजिनली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, बट मैंने आप लोगों के लिए ये जो चीज़ है वो चेंज करी है और मैंने उसका नाम रख दिया है स्मार्ट वाली पेंशन प्लान। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस के साथ और सारी चीज़ों के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस स्मार्ट वाली पेंशन प्लान का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के पास है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन जो लोग 30, 35, 40 की एज में ना, वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें कि वो लोग कैसे, आज की डेट में कॉर्पस नहीं है बट वो कैसे अपने कॉर्पस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर और सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है आप लोगों को धीरे-धीरे समझाता हूँ। तो इसका बेस सिंपल रखते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में, 20-20 लाख की ईच। अब ये 5 पार्ट्स अलग-अलग फंड टाइप्स में इन्वेस्ट होंगे, ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, पर इसके पीछे एक जीनियस स्ट्रैटेजी छुपी है। चलिए, इस जीनियस स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि कैसे ये सिस्टम लाइफ टाइम पेंशन जनरेट करता है और फिर भी खत्म नहीं होता। कमाल की चीज़ है ना? तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 लाख रुपए ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है जो हमारे को सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न जो है वो देता है, जिसे हम डेट फंड भी कह सकते हैं। डेट फंड के अंदर हमारे को ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। तो पहला 20 लाख जो है हमने डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। यहीं से हम अपनी मंथली इनकम स्टार्ट करते हैं, मतलब हर महीने अगर हम 50,000 रुपए का विड्रॉल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं अब आप लोगों को अपने कैलकुलेटर पर लेकर आया हूँ और मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि अगर हमने 20 लाख रुपए लगाए और 50,000 रुपए महीने की हमने विड्रॉल जो है वो स्टार्ट करा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 7% है। जितने साल मर्जी लगा लो, यहाँ पर 10 साल के लिए मैं मान लो निकालना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ कि हर साल हम अपने
जो विड्रॉल है ना उसको 5% से बढ़ा भी रहे हैं, ताकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को जो है हम कवर कर सके। यानी कि पहले साल हम 50,000 निकालेंगे, फिर 52,500, फिर ऑलमोस्ट 55,000 एंड सो ऑन, और पूरी लिस्ट जो है हम साल दर साल कितना निकालेंगे, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के सामने है। यानी पैसा निकल भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 साल 6 महीने के अंदर हमारा सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, और मैं 20 लाख रुपए लगाकर इस डेट फंड के अंदर लगभग साढ़े 22 लाख 40,000 रुपए के अराउंड पैसा जो है वो निकाल चुका हूँ। अब यहाँ 3 साल 6 महीने हो गए। अब इसके बाद अगली चीज़ पर आते हैं। अब अगले 20 लाख पर आते हैं। अब अगला 20 लाख हमारा लगा होगा बैफ या मैप, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स या फिर मल्टी एसेट फंड्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे को रिटर्न जो है ना वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का मिलता है। तो यहाँ पर अब जब हम ये 3 साल 6 महीने यानी कि साढ़े 3 साल के अंदर हमारा ये डेट फंड का पैसा जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो अब 3 साल 7वें महीने से हम पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे इसी बैफ या मैप के अंदर से। अच्छा, एक चीज़ कि अगर हमने जैसे वो 20 लाख रुपए पहले तो वहाँ से डेट फंड से निकाल लिया, और साढ़े 3 साल हम उसी का पैसा जो है वो खाते रहे। अब ये साढ़े 3 साल के बाद इस बैफ की वैल्यू भी कुछ बढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे इन साढ़े 3 साल के अंदर जो हमने 20 लाख रुपए बैफ या मैफ के अंदर लगाए थे, सिर्फ 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमारे 27,91,929 रुपीज़ जो है वो बन चुके होंगे। तो अब हमारी जो अगली कैलकुलेशंस होगी, अगला जो पैसा हमारा लगेगा वो 27,91,929 रुपीज़ से निकलेगा। और उस टाइम हम पर ईयर का पैसा जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 57,900 रुपीज़। तो यहाँ पर अब अपने अमाउंट को 57,900 कर देते हैं। अब एक्सपेक्टेड रेट हमारा 12 पर 10% का चल रहा है, और अब हम यहाँ पर लगभग ये समझ लो 10 सालों के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, और वेटिंग पीरियड हम कोई भी नहीं रखेंगे, और 5% से हम अपनी विड्रॉल को जो है वो हर साल इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने 27,92,000 रुपए के आसपास लगाए थे, और ये पैसा जो है मेरा 4 साल 7 महीने के अंदर पूरा पैसा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि पहला पैसा पहले 20 लाख को हमने यूज़ करा साढ़े 3 साल, और अगले 20 लाख जो सेकंड पार्ट था जिसकी वैल्यू उस टाइम लगभग 27,92,000 हो चुकी थी, उस पैसे को हमने यूज़ करा लगभग साढ़े 4 साल हम मान लेते हैं। तो अभी तक हमने 40 लाख रुपए अपने उड़ा लिए हैं, और हमारा टाइम जो है वो 8 सालों का निकल चुका है। अब यहाँ तक आकर लोगों को डर लगता है। लेकिन जब 4th और 5th पार्ट है ना, जब यहाँ हम 4th और 5th फंड के बारे में बात करेंगे, आप ये समझ लो 4th में अभी यहाँ पर आपको 8 साल के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे 40 लाख रुपए तो उड़ गए, लेकिन बाकी का क्या होगा? अब मेरे आप अगर हम उस कैलकुलेशन से निकालें तो 15 से 20 सालों के अंदर हमारा सारा पैसा जो है वो खत्म होता जाएगा, और यहीं से मेन गेम स्टार्ट होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इसी कैलकुलेशन से चले ना, तो आप 5th तक तो छोड़ो, आप 4th भी खत्म नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा। जब हम 8वें साल पहले महीने से हम अपने थर्ड फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। 8 साल हो चुके हैं, और अब हम हमारी मंथली विड्रॉल जो है वो हो रही है लगभग 70,400 रुपए की। अब थर्ड फंड पर आए, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब हमने ये पैसा मैफ या बैफ में क्यों लगाया था। मैं इसके पीछे आप लोगों को रीजनिंग देना चाहता हूँ कि ये स्टेज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और कंट्रोल ग्रोथ देता है। ये थोड़ा इक्विटी टच देता है, पर वॉलेटिलिटी लो रखता है। यानी अब आपका पैसा थोड़ा और ज़्यादा चलने लगता है। अब तीसरे 20 लाख पर आते हैं, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे तीसरा 20 लाख, वो होगा फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पर रिटर्न मिलता है हमारे को ऑलमोस्ट 13% के अराउंड। और उसकी कैलकुलेशन को अगर हम देखें, तो जो हमने 20 लाख रुपए लगाए थे 8 सालों तक, हमने पहले के 40 लाख जो खर्च करे, अब ये थर्ड 20 लाख की बारी आने वाली है। तो 8 सालों में उस 20 लाख की वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी। तो यहाँ पर हम 13% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो लेकर चलते हैं, और यहाँ हमारी वैल्यू 20 लाख की हो चुकी है 53,16,888 रुपये। और उस टाइम पर हम यहाँ पर विड्रॉ कितना कर रहे हैं महीने का, लगभग 70,400 रुपये। तो चलिए अब वापस से अपने कैलकुलेटर पर चलते हैं, और यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 53,16,888 रुपये, और यहाँ हम महीने का विड्रॉ कर रहे थे 70,400। अब आप देख सकते हो कि पहले ही हम ऑलरेडी यहाँ पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने स्टार्टिंग करी थी 50,000 रुपये से, और अब हम यहाँ पर 70,000 की वैल्यू तक जो है वो पहुँच चुके हैं मंथली विड्रॉल के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा चलेगा 13% का, और 10 सालों के लिए मैं पैसा विड्रॉ जो है वो करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये 53 लाख रुपए विड्रॉ करने चालू करे, तो मेरा टोटल विड्रॉल इस 20 लाख रुपए जो थर्ड हमने पार्ट लिया था उसमें से टोटल विड्रॉल रहा 93 लाख रुपीज़ का, और वो पैसा मैंने पूरे 9 साल के अंदर जो है वो खर्च कर दिया। पहले
3.5 साल में हमने यूज़ करा अपना जो डेट फंड था वो, अगले 4.5 साल के अंदर हमने यूज़ करा बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड्स, और अगले 9 साल के अंदर ही हमने पैसा जो है वो यूज़ कर लिया फ्लेक्सी कैपिटल, यानी कि रिटायरमेंट की एज के बाद आपके 8 और 9 60 सालों के बाद अगले 17 सालों के लिए वो 60 लाख रुपए आपने जो है वो यूज़ कर लिया जब आप रिटायरमेंट हो गई थी उसके बाद। या अब फ्लेक्सी कैप के बारे में हमने क्यों लिया, उसके बारे में थोड़ा-सा लॉजिक समझते हैं। कि यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में स्विच करता रहता है, ताकि आपको हर सिचुएशन में ग्रोथ मिले। यानी ये एक ऐसा इंजन है जो हर रोड पर चल सकता है। अब हम अपना फेज़ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं और अब हम आ रहे हैं हाई ग्रोथ फेज़ पर, और मैंने जैसा आपको बताया कि वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा स्टेप 5 की हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्टेप 4 में ही हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, और उसके बाद भी हम बहुत सारा पैसा हम अपनी अगली जनरेशन को जो है वो देकर जा रहे हैं। तो चौथा 20 लाख हमारा लगेगा, वो लगेगा मिड कैप के अंदर, और वहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है लगभग 14% का। गारंटी देखो किसी भी फंड की नहीं है कि यहाँ पर आपको आज मैं 14% लेके चल रहा हूँ तो 14 ही मिलेगा। हालाँकि अगर आप मिड कैप के सेगमेंट को अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको पिछले 10-15 सालों के अंदर अगर आप उसका सीएजीआर रिटर्न्स देखेंगे तो वो लगभग 18 से 20% के आसपास है, बट मैं फिर भी कंजर्वेटिव होके मिड कैप सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 14% का रिटर्न लेकर चल रहा हूँ। अब ये स्टेज थोड़ा एग्रेसिव होता है जब पोर्टफोलियो पहले ही 10-15 साल ग्रो कर चुका होता है। यहाँ से कॉर्पस अपने हाई ग्रोथ मोड में चलता है, और जो आगे जाकर ईयर्स के विड्रॉल को सस्टेन करता है। तो अब कैलकुलेशन पर आने से पहले एक बार हम देखें कि 20 लाख के पैसे का हमारा जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था 17 सालों बाद 14% के रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो है वो कितनी बनती है। तो वो 20 लाख की वैल्यू हमारी बनती है लगभग 1,59,72,000 और 156 रुपए। तो यहाँ पर हम अपनी फिगर्स को चेंज जो है वो करते हैं, 1,59,00,000, उसके बाद है 72,156, 72,156। ठीक है जी, अब इतना पैसा हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से हम विड्रॉल कितना करेंगे, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हम लेकर चलते हैं, तो वो हो गया 14% का। अगले हम ये समझ लो 50 सालों तक पैसा निकालेंगे। 5% से हम अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे, मतलब अमाउंट जो है वो विड्रॉ करेंगे, और अब हमारा, अब ये तो है नहीं कि 17 साल बाद भी हमारे विड्रॉल जो है वो 70,400 रुपये का चल रहा है। उस टाइम हमारा विड्रॉल जो चल रहा है वो है 1,14,000 और 700 रुपये। तो अब आप देखो, अब आपको अमेजिंग चीज़ जो है वो नज़र आएगी। अब आपने 17 साल पहले आपने 60 लाख रुपए खर्च कर लिए। फिफ्थ पार्ट जो है मैंने अभी आप लोगों के सामने शेयर तक नहीं किया। फोर्थ पार्ट जो हमने मिड कैप सेगमेंट के अंदर लगाया था 14% के एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से, वो 20 लाख रुपए, पहले तो 17 साल जो उसको टाइम पीरियड मिला उसके अंदर उसकी वैल्यू हो गई ऑलमोस्ट 1,60,00,000 रुपए के आसपास। ठीक है, अब उसमें से हम हर महीने का विड्रॉ कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपए मान लेते हैं, मोटा मोटा एक राउंड फिगर। अब अगर आप इस तरीके से चलेंगे, 1,15,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करेंगे और 5% से हर साल इसको इंक्रीज भी करते जाएंगे, तो टोटल आपने 1,60,00,000 रुपए लगाया था। टोटल आप अगले 50 सालों के अंदर, अगले 50, अब आप सोच सकते हो कि कहाँ तक, मतलब बंदे की एज भी इतनी नहीं होगी। उस टाइम पर भी अगर आप मान लो किसी वजह से जी जाते हो, तो 28,81,00,000 ऑलमोस्ट 29 करोड़ रुपए हम निकाल चुके होंगे, और नेक्स्ट जनरेशन को अभी भी इतना पैसा निकालने के बाद भी हम वहाँ पर एक लगभग लगभग 1,25 करोड़ रुपए हम उसको अभी भी देकर जाएंगे। और अभी हमने फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ सेगमेंट का अभी जो आखिरी 20 लाख रुपए थे हमने अभी तक यूज भी नहीं करे, उनको देखा तक नहीं है कि उनकी वैल्यू क्या रह गई है। चलो, अब आप कहते हो कि यार यहाँ पे बहुत महंगाई होगी, हम यहाँ से ना 1,50,000 रुपए महीने निकालेंगे, तो 17 साल आपने पहले निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आप 1,50,000 रुपए और निकालते हो हर महीने, जब आप मिड कैप सेगमेंट में आते हो, तो भी आपका पैसा यहाँ पर लगभग 18 साल 9 महीने, यानी मोटा मोटा आपका 19 साल पैसा ही जो है ये मिड कैप वाला और चलेगा। और अगर आपने किसी वजह से, किसी भी रीजन के हिसाब से, किसी भी कैलकुलेशन को लगाकर आपने अगर ये फोर्थ सेगमेंट भी खत्म कर दिया, तो उसके बाद आता है फिफ्थ सेगमेंट, जो है हमारा स्मॉल कैप फंड। अब 19 साल आपने यहाँ यूज़ कर लिया, 17 साल आपने पहले यूज़ कर लिया, तो यानी कि 36 सालों के बाद सबसे पहले उस 20 लाख की वैल्यू को देखते हैं कि हमारी उस 20 लाख की वैल्यू 36 ईयर्स के बाद, और लगभग 15% रिटर्न के हिसाब से हमारी वैल्यू बनती है लगभग 16,28,74,825 रुपये। अभी तो हमने विड्रॉल भी नहीं चालू करा, और फिर भी देख लो हमारे पास लगभग लगभग 16.25 करोड़ रुपए पड़े हैं। और अब हम वहाँ से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, अब आप सोच सकते हो। 16 करोड़
28,74,825, 74,825 रुपये। अब यहाँ पर अगर आप महीने का 3 लाख रुपए भी निकाल लोगे ना, तो भी आप देख लो अगला पैसा जो है वो आपका कहाँ तक जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी हमारा 15% है। देख लो कितना निकालोगे, 3 लाख। मैं कहता हूँ तीन छोड़ो, आप 5 लाख रुपए निकालो। 5 लाख रुपए निकालोगे तब भी आप देख लो कितना पैसा आप यूज कर रहे हो और कितना पैसा आप आगे छोड़ कर जा रहे हो। अरे पांच भी छोड़ो, आप यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए निकाल लो आप। अब आपने महीने का 10 लाख रुपए निकाल रहे हो आप उस टाइम पर जाकर, और फिर भी आप देख लो यहाँ पर अगर आप और 50 साल निकाल के ना, तो लगभग लगभग सारा जिंदगी निकालने के बाद भी लगभग 8,000 करोड़ रुपए आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाओगे। तो ये है फायदा कंपाउंडिंग, और ये है फायदा इस छोटी सी स्मार्ट वाली पेंशन प्लान को। आखिरी 20 लाख हमने लगाया स्मॉल कैप फंड में, रिटर्न मिला हमारे को अराउंड 15%। ये पार्ट कभी ना खत्म होने वाली पेंशन का सीक्रेट है, क्योंकि जब आपके पहले 3-4 पार्ट्स खत्म कर चुके होंगे तब तक ये स्मॉल कैप मल्टीपल हो चुका होता है। ये फंड आपके लिए सिर्फ पेंशन नहीं, एक लेगेसी छोड़ता है, ताकि आपके बाद भी पैसा कम ना रहे। अब ये जो हमने सारी चीजें देखी, इसको एक बार ब्रीफ में दोबारा समझते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए पैसा यूज करा। अब इसे आप प्रोपोर्शनेट करके किस तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने 10 लाख रुपए से ये चीज जो है वो स्टार्ट करी है, और उन्होंने वो 50,000 की जगह उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये महीने निकालना जो है वो चालू करा है, और वो ट्रायल बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो इसी टाइप से करना चाहते हो, तो आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक ब्रीफ में बताता हूँ कि आपको स्टेप कैसे करने हैं। सबसे पहले 1 करोड़ का कॉर्पस लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला आप हिस्सा जो है वो डालेंगे डेट फंड के अंदर, जहां आपको मिलेगा सिर्फ 7% का रिटर्न। दूसरा आप नेक्स्ट लेयर जो डालेंगे वो डालेंगे बैथ या मैप के अंदर, जहां आपको 10 से 11% मिलेगा, 10% लेके चलते हैं। थर्ड लेयर आप डालेंगे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप के अंदर, जहाँ पर आपको लगभग 12 से 13% के आसपास का रिटर्न जो है वो जनरली मिल जाता है। नेक्स्ट आपको चौथा पार्ट जो डालना है वो डालना है मिड कैप्स के अंदर, और पांचवा पार्ट डालना है आपको स्मॉल कैप के अंदर। मिड कैप में आपको 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलना है, और स्मॉल कैप के अंदर आपको 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। यानी कि हमने क्या करा, पहले हमने सेफ्टी चूज करी, फिर थोड़ी-सी ग्रोथ जो है वो चूज़ करी, स्टेबिलिटी को चूज़ करा, और उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किया ना, वो किया हमने अनस्टॉपेबल ग्रोथ। और यही मैजिक है स्मार्ट वाली पेंशन स्ट्रैटेजी का, कि पैसा निकालते हुए भी आपका पैसा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है बस। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, कि ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे द जो है वो दे सकता है। कि अब हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे एफडी का एस का। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, कि ये तो अभी तक सारी जो कैलकुलेशंस थी वो होगी 60 साल के एज के हिसाब से, या जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अब अगर आप आज की डेट में 30s या 40s के हो, चलो 40 की मान के चलते हैं, और 40 साल की एज होने के बाद आज से अगर आप सोचते हो ना कि भाई मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, और मुझे आज आने के वाले टाइम के हिसाब से, अब 1 करोड़ तो देखो आज की डेट के हिसाब से जो वैल्यू है, उसको हम बढ़ाकर 5 करोड़ कर देते, कि चलो आपको 5 करोड़ की वैल्यू तक पहुंचना है। तो उसके लिए आज से आपको पता कितना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में सिर्फ 25,000 की एसआईपी से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आने वाले टाइम में, आने वाले 20 सालों के अंदर अपने पास 5 करोड़ का अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपको सिर्फ 25,000 रुपए की महीने की आपको एसआईपी जो है वो करनी है, और साथ ही साथ उसको 5% हर साल जो है वो टॉप अप करते जाना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो अभी तो वैसे मैंने 12% की है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे को 13 से 14% का आराम से रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। तो अगर वो 12% लेकर चल रहे हैं तो भी हमारा 5 करोड़ के आसपास बन रहा है। 13% करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ के आसपास बन जाएगा। और अगर हम इसे 1% और बढ़ा देते हैं, 14% ले जाते हैं, तो वो अमाउंट हमारा 6.5 करोड़ के आसपास जो है वो हो जाएगा। तो आपको बस इतना सा काम करना है, कि आपको आज ही अपनी एसआईपीज़ जो है वो स्टार्ट करनी है। अगर आप 40s की एज में, और 5 करोड़ का अमाउंट अगर आप कम से कम टारगेट करके चल रहे हैं अगले 20 सालों के अंदर, तो आपको 25,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी है, और 5% से उसको हर साल टॉप अप करते जाना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉप का फंड देखा, या आपने गूगल के ऊपर लिस्ट निकाली, मनी कंट्रोल के ऊपर लिस्ट निकाली, और जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर आपने पैसा डाल दिया। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको जो रिटर्न मिलना है ना वो भी सारा खत्म हो जाएगा।
यहाँ पर आपको अपने गोल्स के हिसाब से, अपने जो टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग कि आप कितना पैसा निकाल सकते हो और कितना आपने अभी तक यूज़ कर रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं गलत जगह पर तो इन्वेस्ट नहीं कर रखा। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, उन सारी चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने के बाद ही आप लोगों को एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पता लगेगी। तो अगर आप लोग अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं या फिर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आज ही हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट करें या आप हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी दिया गया है, उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। कहीं से भी आज अपना पहला स्टेप जो आप उठा सकते हैं और मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कौन से फंड्स के अंदर डालना चाहिए। क्या ये 25,000 की एसआईपी हमारे को एक फंड के अंदर करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसे भी आपको कम से कम 3 से 4 या 5 फंड्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना चाहिए। अब वो कौन से फंड्स होंगे, तो वो भी आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस और आपके गोल टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारा डिपेंड करता है। तो उसके लिए अगर आप पर्सनलाइज़ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पीस ऑफ माइंड तभी मिलता है जब आपकी इनकम रुकती नहीं है और ये स्मार्ट वाली पेंशन स्ट्रैटेजी आपके पैसों को ज़िंदा रखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लान जो मैंने आप लोगों को बताया वो सबके लिए सेम होगा। हर इंसान के गोल्स जो है वो अलग-अलग होते हैं, हर एक के टारगेट्स जो है वो अलग-अलग होते हैं। इसलिए ये सिर्फ़ एक टेम्पलेट है, कोई टेलर्ड प्लान नहीं है और अगर आप टेलर्ड प्लान चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना होगा और हम आप लोगों की पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल आउट करना है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जेन्युइन तरीके से भरनी है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, मतलब ये नहीं है कि अनाप-शनाप कुछ भी फ़िगर्स जो है वो भर दी। आपको अपनी असली फ़िगर्स जो है वो बतानी है या जितना आप डिस्क्लोज़ करना चाहें, एटलीस्ट अपनी एक्चुअल फ़िगर्स के साथ डिस्क्लोज़ करना। और उसके बाद हमारी टीम जो है आपसे डायरेक्टली बात करेगी, आपको कॉल पर समझाएगी। हो सकता है काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ तो मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टली, तो मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा, आपसे पूछूँगा कि क्या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपने अपने फॉर्म में नहीं बताई हैं, वो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद आपके लिए एक टेलर मेड प्लान जो है वो मिलेगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए पर्सनलाइज़्ड होगा, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो अभी रिटायर होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हो सकता है कि आपके सिर्फ़ एक शेयर की वज़ह से किसी की लाइफ़ टाइम की पेंशन जो है वो बन जाए और उसको कभी भी ज़िंदगी में पैसे के लिए ऐसे ना करना पड़े। वो हमेशा अपना हाथ जो है वो ऊँचा करके और ऐसे वाला बना रहे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है आज की पसंद तो आई होगी क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आपको आज की वीडियो में पसंद आई होगी और शायद कुछ सोचने को, समझने को भी चीज़ मिली होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। और मैंने जैसा आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्या पता आपके एक शेयर से उनकी लाइफ टाइम की पेंशन जो है वो बन जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बदिराजा, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर और जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।